कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह सूरज तो उगे लेकिन हवा ना हो। सोचिए कि समुद्र अपनी जगह पर हो, लहरें उठ रही हों, लेकिन उनमें ऑक्सीजन बनना बंद हो जाए। अगर हमारी धरती ऊपर से देखने में बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर जीवन धीरे धीरे दम तोड़ने लगे, तो क्या होगा? आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो इतनी साधारण और इतनी आम है कि शायद आप अपनी पूरी जिंदगी में उसे एक बार भी नोटिस नहीं करते। हम उसे देख नहीं पाते, हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि अगर ये चीज खत्म हो गई, तो इस धरती पर इंसान का वजूद नहीं बचेगा। नमस्ते दोस्तों, राज टंडन एक्सप्लेन्स में आपका स्वागत है। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। क्या पानी, सूरज की रोशनी या फिर गुरुत्वाकर्षण? जी नहीं, मैं बात कर रहा हूं प्लवक की, जिसे विज्ञान की भाषा में फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ये वो सूक्ष्म जीव हैं, वो नन्हे पौधे हैं जो समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी आप जो सांस ले रहे हैं, आपकी हर दूसरी सांस इन्हीं सूक्ष्म जीवों की देन है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। फाइटोप्लैंक्टन समुद्र में पाए जाने वाले बहुत छोटे पौधे जैसे जीव होते हैं। जैसे जमीन पर पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक वैसे ही समुद्र में ये प्लवक काम करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम सब ने बचपन से स्कूल में यही सीखा है कि पेड़ पृथ्वी के फेफड़े हैं, और ये बात सही भी है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। असलियत ये है कि इस दुनिया की कुल ऑक्सीजन का 50% से भी ज्यादा हिस्सा जंगलों से नहीं बल्कि समुद्र से आता है, और उस ऑक्सीजन को बनाने वाले मुख्य हीरो यही फाइटोप्लैंक्टन है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी आधी सांसें समुद्र से आ रही हैं, और हमारा आधा जीवन इन नन्हे जीवों पर टिका हुआ है, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। लेकिन इनका काम सिर्फ ऑक्सीजन देना नहीं है। ये समुद्र के असली फेफड़े तो हैं ही, साथ ही ये पूरी समुद्री दुनिया के अन्नदाता भी हैं। ये प्लवक समुद्री खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन की सबसे पहली सीढ़ी हैं। छोटी मछलियां इन्हें खाती हैं, उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, और फिर उन बड़ी मछलियों को इंसान या दूसरे जीव खाते हैं। अगर हम इस पिरामिड के सबसे निचले पत्थर को हटा दें, तो पूरा का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। अब सबसे डरावना सवाल ये है कि क्या ये प्लवक खतरे में है? जवाब है हाँ, और ये खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे महासागरों का तापमान बढ़ रहा है। जब पानी गर्म होता है तो समुद्र की सतह और गहराई के पानी का आपस में मिलना कम हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि गहराई से पोषक तत्व ऊपर नहीं आ पाते, और बिना पोषण के ये प्लवक मरने लगते हैं। इसके अलावा समुद्र में बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक के सूक्ष्म कण, तेल का रिसाव और पानी का खट्टा होना यानी एसिडिफिकेशन, ये सब मिलकर इन नन्हे जीवों का गला घोट रहे हैं। रिसर्च बताती है कि पिछले कुछ दशकों में दुनिया के कई हिस्सों में प्लवक की संख्या में भारी गिरावट आई है। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर ये पूरी तरह से खत्म हो जाएं, तो क्या होगा? क्या दुनिया अचानक खत्म हो जाएगी? नहीं, ये किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह रातों रात नहीं होगा। ये एक धीमी मौत होगी, खामोश, अदृश्य और बेहद खतरनाक। सबसे पहले ऑक्सीजन का उत्पादन कम होगा, फिर समुद्र में मछलियां और अन्य जीव भूख से मरने लगेंगे। इसके बाद पूरी दुनिया की फिशरी इंडस्ट्री, जो करोड़ों लोगों को रोजगार और खाना देती है, वो ठप हो जाएगी। करोड़ों लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तटीय देशों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा। और बात सिर्फ खाने की नहीं है, हमारा क्लाइमेट सिस्टम भी इनसे जुड़ा हुआ है। अगर समुद्री धाराएं बिगड़ेंगी तो मौसम का मिजाज बदलेगा। कहीं भयानक सूखा पड़ेगा तो कहीं ऐसी बाढ़ आएगी जो सब कुछ बहा ले जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अभी हो रहा है? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुदरत हमें चेतावनी दे रही है। प्रकृति कभी भी अचानक नहीं टूटती, वो पहले संकेत देती है। समस्या ये है कि ये प्लवक इतने छोटे हैं कि इनकी घटती संख्या हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती,
और डर यही है कि जब तक इसका असर हमें साफ साफ दिखाई देगा, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो क्या कोई उम्मीद बची है? हम क्या कर सकते हैं? समाधान वही है जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन अब उन पर अमल करना जरूरी है। कार्बन उत्सर्जन को कम करना, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना और समुद्र को बचाने वाली नीतियों का समर्थन करना। लेकिन सबसे जरूरी है जागरूकता। हम अक्सर उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन कभी कभी वही अदृश्य चीजें हमारी जिंदगी की डोर थामे रहती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप एक गहरी सांस लें तो याद रखिएगा कि वो सांस सिर्फ आपके आसपास के पेड़ों की देन नहीं है। वो करोड़ों सूक्ष्म जीवों का तोहफा है जो मीलों दूर समुद्र की गहराइयों में तैर रहे हैं। अगर वो खत्म हो गए तो इंसान सच में नहीं बचेगा। सवाल ये नहीं है कि खतरा है या नहीं, सवाल बस ये है कि क्या हम समय रहते अपनी इन अदृश्य लाइफलाइंस को बचा पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हर सांस की कीमत समझना जरूरी है। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए राज टंडन एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।